Assalamualaikum, a very good evening and welcome to Sports Flow. Can you imagine 20 teams are block करेंगी horns just for with one aim to win the T20 World Cup. और इस मरतबा पहली बार होस्ट करने वाली टीम US अपना ओपनिंग मैच खेलेगी अगेंस्ट कैनेडा. सो टाइमिंग्स टाइमिंग्स जल्दी से हम आपको बता देते कि 7:30 US टाइम ये मैच खेला जाएगा डैलस में एंड पाकिस्तान सुबह के 5:30 बजे. So if you're a cricket fan, it's Sunday. You might as well watch it क्योंकि US is favorites to win this match. And of course, जब से उन्हें बांग्लादेश को एक historic मैच या सीरीज़ में शिकस्त दी, उसके बाद US looks like a good team. और दोनों टीम they have nothing to lose. So of course they'll bring their best to the table. पाकिस्तान की टीम भी डैलस पहुंच गई है. एंड बाय द वे PCB ने अपना ऑफिशियल एंथम भी हम लोगों ने रिलीज़ कर दिया है जो हमारे वर्ल्ड कप की कैंपेन का हिस्सा होगा. सो व्हाई डोंट वी हैव अ लुक फर्स्ट हैव अ लुक एट दैट और फिर हम लोग आगे बात को लेके चलें. राइट, कैन यू बिलीव इट कि वर्ल्ड कप अब शुरू होने वाला है. क्या मतलब हो गया है. एंड ऑफ कोर्स दिस एंथम पाकिस्तान टीम को हाइप करने के लिए. पाकिस्तान टीम का क्या स्केड्यूल है. पाकिस्तान टीम डैलस पहुंच गई है. फर्स्ट मैच पाकिस्तान USA के खिलाफ खेलेगी एंड द सेकंड मैच द बिग मैच जो 9 जून को खेला जाएगा न्यूयॉर्क में, इट्स गोइंग टू बी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया. अब जो कुछ भी हुआ वो आप पास में छोड़ के इंग्लैंड में छोड़ दें. अब पाकिस्तान की राइट कॉम्बो एंड राइट ओपनर्स एंड राइट ऑलराउंडर्स, ये सब पे हमारी बातें होंगी एंड होपफुली विल गेट टू सी सम गुड क्रिकेट. एनीवे, हमारे एनालिस्ट ईगरली वेट करें. जल्दी से इंट्रोड्यूस कर लूँ. मेरे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं एंड मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याया हुसैनी और टेस्ट क्रिकेटर MS शहजाद विल ऑल्सो जॉइन अस बट आफ्टर शॉर्ट बाइल. तो चले आपके पास आते हैं भट्टी साहब. चले आप. मैं एक चीज़ कह रहा, इतना ज़बरदस्त तराना बनाया है. मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि वेस्ट इंडीज़ का तराना सुनूं, इसलिए कि उनका जो तराना होगा जो उन्होंने अपनी टीम के लिए बनाया वो इसमें कैलिप्सो म्यूजिक होगी तो बड़ा भड़कीला होगा वो. एब्सोल्युटली एंड यू नो दोस अफ्रीकन बीट्स एंड एवरीथिंग, बहुत मज़ा आएगा. साहब आपने सुना उनका कोई? नहीं, मैंने नहीं सुना अभी तक. तो हमने सिर्फ ICC ने जो तराना रिलीज़ किया था वही सुना. उसके अलावा ये पहला तराना है जो मैंने तो एटलीस्ट किसी और मुल्क का कोई तराना. मैं ढूंढता हूँ कि कहीं वेस्ट इंडीज़ का मिल जाए. चले आज हम लोग रिसर्च करेंगे सब. ठीक है, विल लिसन टू ऑल द साउथ बट लेट्स टॉक अबाउट सम एक्शन एंड यू नो. चले भट्टी साहब आपके पास हम लोग आते हैं. आई मीन यू नो USA का एक्चुअली जो कुछ लास्ट फ्यू मंथ से बड़े ज़बरदस्त रहे. 4-0 उन्होंने कनाडा को हराया. फिर ऑफ कोर्स बांग्लादेश जैसी टीम को शिकस्त देना 2-1 से एक हिस्ट्री क्रिएट की. वो कॉन्वर्जेशन का हिस्सा बन गई US एंड नाउ दे आर फेवरेट्स टू विन टुडेज मैच. एंड आगे भी लोग कह रहे हैं कि ग्रुप A में उन्होंने थोड़ी सी खतरे की घंटी बजा दी है और पाकिस्तान इसी ग्रुप में है. अच्छा फातिमा, कनाडा की टीम मुझे याद है कि 1979 में सिकंदर बख्त साहब भी वो वर्ल्ड कप खेल रहे थे. पाकिस्तान कनाडा का मैच हुआ था इंग्लैंड में. तो कनाडा की टीम हमने देखा है कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करती रही है. फिर एक बड़ा फेमस पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हर साल 5 मैचों की सीरीज़ होती थी, सहारा कप. वो टोरंटो में होती थी. फिर मुझे याद है मैंने एक बार सहारा कप कवर किया. फिर 2007 में एक 4 नेशन टूर्नामेंट हुआ. पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, कनाडा और नहीं पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, श्रीलंका और कनाडा. तो ये हिस्ट्री है. लेकिन अगर आप अमेरिका और कनाडा की हिस्ट्री देखें, जो फर्स्ट टेस्ट मैच क्रिकेटिंग हिस्ट्री में हुआ था 1877, लेकिन 1844 में इन दोनों टीमों के दरमियान, अमेरिका और कनाडा के दरमियान एक 3-डे मैच हुआ था न्यूयॉर्क में. तो तकरीबन 180 साल पुरानी दोनों की क्रिकेटिंग हिस्ट्री है. लेकिन ज़ाहिर है T20 वर्ल्ड कप फॉर्मेट डिफरेंट है. लेकिन इस डैलस के स्टेडियम में जो मैचेस हुए, चार वार्म अप मैचेस, तो 183 जो सबसे ज़्यादा स्कोर है वो कनाडा ने बनाया किसी टीम के खिलाफ. I think तो नेपाल थी, if I'm not mistaken. नेपाल थी. जी हाँ, बिल्कुल. और नेपाल 120 रन पर आउट हो गई. तो एक इंटरेस्टिंग मैच होने जा रहा है. लेकिन मेरे ख्याल में सबसे जो इंटरेस्ट है पाकिस्तानियों के लिए. ठीक है, I'm so sorry but hold on to the thought. मुझे क्विक न्यूज़ ब्रेक के लिए जाना है. मैं वापस अभी आते हैं. Stay with us. We're still discussing USA versus Canada opening match और World T20. Can you believe it कि सब एक्शन आज से शुरू हो रहा है. US के लिए 7:30 बजे US टाइम 7:30 बजे और पाकिस्तान के लिए सुबह 5:30 बजे ये मैच होगा. ऑफ कोर्स पाकिस्तान का पहला मैच भी डैलस में खेला जाएगा एंड पाकिस्तान विल फेस USA. तो ये हमारे कुछ वर्ल्ड कप की हमने बातें कर ली. एंथम भी आपसे शेयर किया. बट लेट्स टॉक अबाउट द मैच एंड सिक्कू, लेट्स कम टू यू. आई मीन
यू नो कि यूएसए आज के लिए ऑफ कोर्स दे आर फेवरेट्स। अच्छा, उनके पास बड़ी ज़बरदस्त एडिशंस भी आ गए ना, कोरी एंडरसन वो जो कीवी ऑलराउंडर है वो आके उनके पास है, फिर उनके पास अली खान है जो पाकिस्तानी है, ये बोल्ड रियली वेल, देन हरमीत सिंह है वो उनका भारत से ताल्लुक है, एंड पीपल सेड दैट ही वाज अ न्यू बिशन बेदी उनको बोला जाता था। सो दे हैव दीज स्टार्स एंड दे वर्किंग अंडर स्टुअर्ट लॉ जो ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल क्रिकेट है, तो यूएसए लुक्स लाइक अ गुड टीम। देखो मैं लोगों को ये ज़रूर बता दूं कि कनाडा और अमेरिका के जो टीमें हैं उसमें 99.9% वो लोग हैं कि जो दूसरे ममालिक से आके वहाँ सेटल हो गए। जैसे हमारे यहाँ भी असलम, क्या नाम था, समी असलम वहाँ पे रहते हैं, वो कोशिश कर रहा है कि क्वालिफाई कर जाए। उसके अलावा जलालुद्दीन वहाँ रहते हैं, एहसान आदिल 2015 का वर्ल्ड कप खेले, हाँ वो भी वहाँ रहते हैं। बहुत से लड़के वहाँ पे शिफ्ट हो गए, जो फवाद आलम शिफ्ट हो गए। और वो हमारे साथ था ना एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, नाम याद नहीं आ रहा, कराची का लड़का था, वो भी वहाँ शिफ्ट हो गए। सब लड़के जो लोग शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए मैंने वहाँ पे एक ज़माने में बहुत क्रिकेट खेली, मैं तकरीबन हर साल जाता हूँ। तो वहाँ एक टीम का कैप्टन भी था, तो मैंने ये नोट किया था कि कोई टर्फ विकेट नहीं थी, सारे मैटिंग्स होती थी। एक टीम मैटिंग लाती थी, बिछाती थी, दूसरे दिन कोई और टीम लेकर आती थी। इस तरह उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। कोई क्रिकेट ग्राउंड नहीं था, उनके पार्क थे, जैसे कि हमारा पोलो ग्राउंड है, तो जहाँ पर 8-10 टीमें मैच खेल रही हैं, इसी तरह का वहाँ पे माहौल होता था। मगर अब सुना है कि फ्लोरिडा में 1-2 बड़े अच्छे खूबसूरत स्टेडियम बन गए हैं। ह्यूस्टन में बहुत अच्छा स्टेडियम बना है। न्यूयॉर्क का जो स्टेडियम है वो भी शायद क्रिकेट का नहीं है। अच्छा, और 89 में मैं गया था जब हमारे प्रीवियस कप्तान थे वो एक टीम लेकर गए थे और वहाँ से सुनील गावस्कर लेकर आए थे। तो हमने एक न्यूयॉर्क में मैच खेला था, एक टोरंटो में कनाडा में खेला था और एक कैलिफोर्निया में खेला था। वहाँ पर भी क्रिकेट ग्राउंड्स नहीं थे, वो फुटबॉल के ग्राउंड थे उनके, और उसके बीच में उन्होंने मैटिंग बिछाई थी। मगर ये काफ़ी पुरानी बात है। नहीं नहीं, अब न्यूयॉर्क में तो यू राइट, बेसबॉल के लिए था ना, ऑल पर्पस स्टेडियम। और ये फातिमा टूर्नामेंट के बाद डिसमेंटल हो जाएगा। हाँ, so it's just like a makeshift। हाँ, makeshift है। और ड्रॉप इन पिच है उधर। मगर ह्यूस्टन में एक अच्छा स्टेडियम बना हुआ है, मैंने सुना है, मैं आज तक गया नहीं उधर। ह्यूस्टन तो गया हूँ मगर स्टेडियम मैंने नहीं देखा। फ्लोरिडा भी कई दफ़ा गया हूँ मैं, मगर स्टेडियम जाने का मुझे मौका नहीं मिला। वहाँ पर कोई साहब हैं जिन्होंने वहाँ पर स्टेडियम बनाया, टर्फ विकेट बनाई है, वो कभी जाऊँगा तो ज़रूर देखूँगा। ठीक है। सो डैलस में जो आज का मैच खेला जा रहा है, बाय द वे रेन प्रेडिक्शंस भी हैं, आप लोगों को पता होगा, थोड़ा सा आइडिया होगा कि ह्यूस्टन में अभी आज स्टॉर्म और बारिश है। जी, हमारी कल शुरू हो जाएगी, सेकंड जून हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब कल अर्ली मॉर्निंग मैच है पाकिस्तान टाइम। जी जी, नहीं रेन प्रेडिक्शंस अमेरिका में बहुत चल रही हैं, डैलस में और ह्यूस्टन में। आपको पता है टेक्सास में थंडरस्टॉर्म चल रहे थे, तो अभी रेन प्रेडिक्शंस भी हैं, तो हो सकता है ये मैच वो कह रहे हैं आज इफेक्ट हो जाए, 40% चांस तो है। अच्छा, याया भी हमारे साथ है। याया, आई मीन यू नो यूएसए के पास एक बहुत अच्छे ओपनर भी है, एरन जॉनसन, जिनका जमैका से ताल्लुक, एंड ही लुक्स आल्सो वेरी गुड। सो बड़ी कॉम्पैक्ट टीम है, बट ऑन द अदर हैंड ये जो बिटर स्वीट राइवलरी है यूएस और कनाडा के दरमियान, आई मीन कनाडा आई थिंक विल रियली रिलाई ऑन देयर बॉलर्स कि उनकी बॉलिंग अच्छी है। देखिए फातिमा, अगर आप जो परफॉर्मेंस यूएसए की अगेंस्ट बांग्लादेश रही है, उसके बाद आप बहुत ज्यादा हाई रेट कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में यूएसए की टीम को, तो शायद आप थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। यूएसए की टीम और कनाडा दो ऐसी टीमें हैं पाकिस्तान के ग्रुप में जो बहुत कमजोर टीमें हैं और जो शायद आपस के मैच के अलावा बाकी टीमों के लिए इतनी मुश्किल साबित नहीं होगी। अगर आप बात करती हैं यूएसए की टीम की, एंड कोरे एंडरसन इस टीम के साथ मौजूद हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट, वनडे और T20 क्रिकेट खेली। फिर उसके बाद इस टीम के साथ एक प्लेयर है शायान जहांगीर, जो कि ओपनिंग बैट्समैन है, कराची से उनका ताल्लुक है। फिर अली खान जो कि अटक से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। फिर मोनाक पटेल जो कि इस टीम के विकेट कीपर हैं, भारत के शहर गुजरात से उनका ताल्लुक है। फिर जो इनके कैप्टन हैं एरोन जॉन्स, उनका बारबाडोस से ताल्लुक है। लेकिन आप अगर इस टीम को बहुत ज्यादा हाई रेट कर रही हैं इस तनाजुर में कि इन्होंने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है अगेंस्ट बांग्लादेश, तो शायद ये बहुत जल्दी आप कर रहे हैं। जहां तक बात है यूएस क्रिकेट की, तो डेफिनेटली यूएस क्रिकेट के लिए जो ये वर्ल्ड कप मुनक्किद हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि शायद ये आपकी नॉलेज में नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वहां पर पैरेलल फेडरेशंस की वजह से माजी में जो है वो यूएस क्रिकेट को बैन कर दिया था। यूएस में पाकिस्तान और इंडिया की कम्युनिटी बहुत ज्यादा क्रिकेट करा रही है और पिछले 8 साल में यूएस क्रिकेट में बहुत ज्यादा बदलाव आया है और वहां पर इनफरादी हैसियत में पाकिस्तानी और भारतीय कम्युनिटी के लोग जो हैं वहां पर तवातुर के साथ क्रिकेट का इनेकाद कर रहे हैं। डैलस, जहां पाकिस्तान की टीम 6 जनवरी को अपना पहला मैच अफ्रीका के साथ खेलेगी, ये वो शहर है जहां पर आसिफ मुश्तबा रहते हैं,
जो कि पाकिस्तान के लिए 92, 96 का इंग्लैंड का दौरा कर चुके हैं। ह्यूस्टन, वहां जलालुद्दीन रहते हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए पहली हैट्रिक की। फिर पाकिस्तान के बहुत सारे खिलाड़ी इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, अपने ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। फवाद आलम, फिर वहां पर समी असलम मौजूद हैं। उसके साथ अगर मैं बात करूं तो कोयटा ग्लैडिएटर के लिए साथ ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। जिस तरह माजिद भट्टी ने कहा कि 2015 वर्ल्ड कप में हमारी पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग में शामिल थे दराजकत फास्ट बॉलर, वो वहां पर मौजूद है। बहुत सारे खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं। लेकिन अब यूएस के अंदर प्रॉपर क्रिकेट हो रही है, वहां पर मैदान जरूर मौजूद है, बट वो इतने ह्यूज स्टेडियम नहीं है जितने पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में है। लेकिन वहां पर क्रिकेट हो रही है और डेफिनेटली इस वर्ल्ड कप से यूएस क्रिकेट को काफी फायदा पहुंचेगा, वहां की क्रिकेट एसोसिएशन को काफी फायदा पहुंचेगा और उनकी टीम इस टूर्नामेंट में अगले मरहले में जाए या ना जाए, अमेरिका में क्रिकेट को डेफिनेटली इस वर्ल्ड कप से फरोग हासिल। ये एब्सोल्युटली अच्छा, एक और चीज़ बताऊं, जहाँ मैं रेगुलर जाता हूँ जिस शहर में ना, अटलांटा में, वहाँ पर एक दफ़ा मुझे उन्होंने कहा यार हम प्रैक्टिस, उनको जब पता चला मैं आऊँ तो हम प्रैक्टिस ऑर्गेनाइज करें, आप आएँ। तो एक इंडियन था, उसने अपने पीछे जो उनका लॉन था उसमें उसने पूरी एक सिमेंटेड पिच बनाई हुई थी, मेरे पास तस्वीरें भी हैं, वो पूरा नेट लगाया हुआ था इसलिए कि वहाँ पे अगर किसी के गेंद लग जाए तो मुसीबत ही हो जाए। और वो उसने पूरी वहाँ पे सारे लोगों ने आके वहाँ प्रैक्टिस की, तो मुझे पता चला कि इतना शौक़ है। उनका बच्चा खेलता था। इसी तरह एक और साहब थे, उन्होंने अपने गैराज के अंदर पूरा नेट लगा कर ना वो बनाया हुआ था। इतना पागलपन के हद तक हमारे जो इंडियंस और पाकिस्तानी हैं उनको शौक़ है। तो वो and it's just not these states or cities, all around, जहाँ पाकिस्तान, जहाँ मैं तो उस जगह की बात कर रहा हूँ जहाँ मैं ज़्यादा जाता हूँ, तो ग्राउंड्स में खेलते हैं प्रॉपर। हाँ, तो वहाँ पर जो है इतना शौक है लोगों को जो पाकिस्तान, इंडिया, वेस्ट इंडीज़ से जाते हैं कि उन्होंने अपने घरों में पिचेस बनाई हुई हैं, नेट्स लगाए हुए हैं, और बाकायदा प्रैक्टिस होती है, बड़ा इंटरटेनमेंट होती है, ड्रिंक्स वगैरह रखे होते हैं, तो काफ़ी शौकीन है। एंड यू नो ऑफ कोर्स जैसे यही कह रहे थे 7000 सीटर है ये जो आज मैच खेला जाएगा डैलस में। इट्स नॉट अ बिग स्टेडियम बट द वाइब, वो कह रहे थोड़ी एक्साइटमेंट अभी बढ़ेगी, बिल्डअप अभी चल रहा है। भट्टी साहब अगर जाइए, जिस तरह कह रहे हैं कि यू नो हम लोग यूएसए को बहुत जल्दी हाइप करें एंड वट एवर, इट्स जस्ट दैट कि रिसेंट टाइम्स दे डिड परफॉर्म वेल एंड यू नो ऑफ कोर्स हमको तरजीह दे रहे हैं ओवर कैनेडा। ऑल्सो दोनों टीम्स के ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है टू विन और टू प्रूव एनीथिंग। आई थिंक वो लोग, उनके कैप्टन भी कल कह रहे थे हम फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे, एंड आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज। दे हैव नथिंग टू लूज, दे आर अंडर नो प्रेशर एंड दे विल ट्राई देयर बेस्ट। बिल्कुल फातिमा, प्रेशर बिल्कुल नहीं है, लेकिन यूएस ने जिस तरह टेस्ट प्लेइंग कंट्री बांग्लादेश के खिलाफ पहले 2 T20 मैच जीते, हालांकि तीसरा मैच फिर बांग्लादेश 10 विकेट से जीत गया, उसने इम्पैक्ट तो एक अपना क्रिएट किया कि, और T20 ऐसा फॉर्मेट है। रिसेंटली आप देख लें कि न्यूजीलैंड की जो टीम पाकिस्तान आई थी, यहाँ सब लोग कह रहे थे कि उनके 12 मेन प्लेयर नहीं है, उन्होंने 2 मैच पाकिस्तान से जीत लिए। फिर पाकिस्तान की टीम आयरलैंड गई, आयरलैंड की भी वीक टीम थी पाकिस्तान के मुकाबले में, लेकिन आयरलैंड ने पहला T20 जीत लिया। तो ये छोटा फॉर्मेट है, इसमें टीमों के पास संभलने का मौका नहीं होता। लेकिन ये जो T20 वर्ल्ड कप है, आईसीसी ने बेसिकली अमेरिकन मार्केट को टारगेट किया है। या जो बात कर रहे थे, इनके हम पैरेलल फेडरेशन कुछ साल पहले तक होती थी, अब आईसीसी ने पूरा उस पर कंट्रोल कर लिया। वहाँ पर मेजर लीग होती है जिसमें दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स जाते हैं। ह्यूस्टन में जो सखी मोहम्मद का जो स्टेडियम है, वो भी एक मुझे देखने का इत्तफाक हुआ, अच्छा खासा वो क्रिकेट स्टेडियम है। मियामी में तो माजी में इंटरनेशनल मैचेस हो चुके। न्यूयॉर्क में 32,000 की गुंजाइश वाला एक ब्रांड न्यू स्टेडियम बनाया गया है। तो बेसिकली आईसीसी इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट कर रही है, और अमेरिका में आईसीसी कहती है कि अगर ये वर्ल्ड कप सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि पाकिस्तान, इंडियन, श्रीलंकन और बांग्लादेशी ये बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, तो एक गेम चेंजर होगा। होपफुली कि ऐसा मुल्क जहाँ पर लोग कहते थे कि यहाँ बेसबॉल ही खेली जाती है, अब वहाँ T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। मैं और सिक्कू भाई जब तकरीबन 1.5 साल पहले अमेरिकन कौंसलेट कराची में गए, तो मैंने उनको बताया था, जो कौंसलेट जनरल साहब थे, कि आपके मुल्क ने नेक्स्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप कराना, तो वो भी कहने लगे कि हमारे लिए भी एक ख़बर है। लेकिन आज आप देखें, अब अमेरिका में टीमें भी पहुंच गई और अब से चंद घंटे बाद टूर्नामेंट का पहला मैच भी होने जा रहा है। तो मेरे ख्याल में ये गेम चेंजर होगा और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी दुनिया के क्रिकेटर्स। एक छोटा सा वाकया सुनाऊं मैं और सलीम मलिक, हम 89 में जब न्यूयॉर्क में ठहरे हुए थे, तो मैं सलीम मलिक जो हमारे क्रिकेटर हैं, हम दोनों जॉग करते हुए, हमने कहा चलो जॉगिंग करते हुए चलते हैं। तो सामने सेंट्रल पार्क है न्यूयॉर्क के बीच शहर के अंदर, तो हम लोग वहाँ जब जॉग कर रहे थे, हमने देखा
कि बेसबॉल के लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो कैच पकड़े थे उसके साथ, मिट के साथ। तो मैं और सलीम मलिक जाके खड़े हो गए, हमने कहा हम भी कैच पकड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, बच्चों ने कहा कि आपके पास मिट है? मैंने कहा नहीं, हम हाथ से पकड़ेंगे। वो हंसने लगे। फिर उन्होंने कोच को कहा कि यार ये देखो कोई आए हैं क्रेजी पीपल जो हाथ से पकड़ना चाह रहे हैं। हमने कहा यार तुम मारो। तो उन्होंने मारने शुरू किया। सलीम मलिक वाज वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स इन पाकिस्तान साइड। उसने जब कैच पकड़ने लगे तो सारे छोड़ के हमें देख रहे थे कि ये कौन लोग हैं। उनको पता ही नहीं था कि क्रिकेट के अंदर हम बगैर ग्लव्स के ना गेंद पकड़ते हैं। तो वो बड़ा आई थिंक आफ्टर दिस एक कॉन्वर्सेशन जो होती है कि व्हाट द सिमिलैरिटीज बिटवीन बेसबॉल एंड क्रिकेट, वो खत्म होनी चाहिए। क्रिकेट वुड हैव इट्स ओन आइडेंटिटी, राइट? हाँ, बिल्कुल। तो अमेरिका में अब ये बातें होंगी। मैं बच्चों के साथ जब बेटा खेल रहा था तो मैं वहाँ गया, तो मैंने वो कैच करा रहा था। मैंने कहा मैं पकड़ता हूँ। उसने मारना शुरू किया तो मैंने हाथ से पकड़ने शुरू किए। तो बच्चे ने बोला मॉम दिस गाय कैचेस विदाउट द ग्लव्स। तो वो मेरे लिए एक अजीब सा हो गया। मैं फेमस हो गया था कि बगैर ग्लव्स के मैं कैच पकड़ रहा था। ओके, विद ऑल दी स्टोरीज, वेरी गुड। सिक्को, आप ग्लव्स के बगैर कैच कर सकते हैं? रियली कनाडा का एक्सेप्शनल टैलेंट। वेल, अब अभी कर सकते हैं कि नहीं, सवाल ये है। कनाडा में, वर्ल्ड कप, कनाडा में टोरंटो में, सिक्को वी हैव टू क्लोज द शो। नहीं, मैं तो सिर्फ कनाडा को बताना दूं कि कनाडा में टोरंटो स्क्वॉश एंड क्रिकेट क्लब है। और वहाँ पर हमारे एक पुराने क्रिकेटर थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर फारूक किरमानी, वो कोचिंग किया करते थे। तो मैं उनके साथ उस ग्राउंड पे गया था। तो बड़ा खूबसूरत ग्राउंड है वो भी। तो उधर कनाडा में तो पहले से क्रिकेट ग्राउंड है, मगर अमेरिका में अब बनना शुरू है। ओके, हम लोग इंशाल्लाह एक और शो करेंगे जिसमें आप लोग सबकी स्टोरीज हम लोग इसमें सुनाएंगे। बट राइट नाउ वी डोंट हैव वर्ल्ड कप की, नहीं वर्ल्ड कप की बात हो रही है। ठीक है, आगे हम आपको चैलेंज करेंगे आप कितने अच्छा कैच कर सकते हैं थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप। ठीक है सिक्को? एवरी डे। ठीक है, ऑन इट। क्या चीज़ फेंकोगे? वेल, वो आपको बाद में पता चलेगा। इट कुड बी एनीथिंग। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम आपसे मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।